फर्स्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज इस टॉपिक को समझेंगे। एक्चुअली क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्यों यूज कर रहे हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम को हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि जो हमारे हार्डवेयर हैं हम उनको एक ऑर्गेनाइज वे में मैनेज कर सकें, उनको यूज कर सकें। तो उनको यूज करने के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम को उनको यूज करने के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद ले रहे हैं उनको ऑपरेट करने के लिए। तो जब हम उनको ऑपरेट करेंगे किसकी मदद से? ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा। सर्विसेज मतलब क्या रहेगी? जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूँ, ये मेरा पीसी है, ये मेरा कीबोर्ड है, ये मेरा सीपीयू है। अब क्या है कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से इसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, सिंक्रोनाइज करने मैनर में यूज करता हूँ। तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराता है? ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट सर्विस तो इसकी क्या है कि प्रोटेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस रहती है, क्योंकि जब अपन किसी चीज को क्या है कि यहाँ पे डेटा को सिक्योर कर रहे हैं, डेटा को सेव कर रहे हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो वहां पे हमें उस डेटा की सिक्योरिटी, आज के टाइम में सिक्योरिटी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी सिक्योरिटी है। तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। सिक्योरिटी किस टाइप की? फर्स्ट पासवर्ड बेस, सेकंड बायोमेट्रिक्स मतलब फिंगरप्रिंट हुआ, फेस स्कैन हुआ, इस टाइप की जो भी फंक्शनैलिटी रहती है, जो भी प्रोटेक्शन रहता है, उनकी जो फंक्शनैलिटी रहती है वो किसके द्वारा मेंटेन करी जाती है? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। सेकंड हमारा क्या है? रिसोर्स एलोकेशन। एक्चुअली क्या है कि सीपीयू को जो भी रिसोर्स की जरूरत होती है, जो भी उसे एलोकेट कराना रहता है, वो पूरा का पूरा काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कहाँ किसको किस रिसोर्स की जरूरत है या नीड है, उसके अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम उसको वो रिसोर्स एलोकेट करता है। उसके बाद हम जा रहे हैं थर्ड सर्विस पे, मेमोरी मैनेजमेंट भी एक जो सर्विसेज है या फिर जो फंक्शनैलिटी है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड करी जाती है। इसमें क्या रहता है कि हमारी जो मेमोरी रहती है, सेकेंडरी मेमोरी, मेन मेमोरी या कैश मेमोरी, इनको किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से इन्हें ऑर्गेनाइज करना है, जिससे कि हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को प्रोसेस कर सकें या फिर उसके ऊपर कुछ टास्क परफॉर्म कर सकें या फिर उसे रीड कर सकें, राइट कर सकें। इस सब का सब मैनेज का काम कौन कर रहता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। फिर फोर्थ रहता है फाइल मैनेजमेंट। एक्चुअली फाइल मैनेजमेंट में भी क्या रहता है? फाइल को किस तरीके से अरेंज करना है सेकेंडरी मेमोरी में, आपको इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, ग्राफिकल इंटरफेस, वो भी सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड कराता है, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से आप आपके डाटा को देख सकते हैं। उसको एक क्लिक करने पे कैसा वो क्लिक, जैसे कि हमारी फाइल में सी ड्राइव है, सी ड्राइव के अंदर हमारी कोई भी डायरेक्टरी, उस डायरेक्टरी के अंदर अगर हमारी ये फाइल है, तो कैसे हम इस फाइल को अंदर जो भी डाटा उसे रीड कर लेते हैं? हम सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं, तो जो जैसे ही इसके ऊपर क्लिक होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है तो उसको लेके सेकंड मेमोरी डायरेक्ट कहाँ पे ले आते हैं? मेन मेमोरी में लेके आता है। फिर मेन मेमोरी आने के बाद वो प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज होती है और हमारे पास तुरंत फिर हम उसको एनालिस करने लगते हैं। तो ये सब सेकंड्सों में काम होता है। हमने जो बोला कि सब काम करता है सेकंड्सों में काम करता है, इसलिए तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं, क्योंकि इतना फास्ट और इतना एक्यूरेट तरीके से हर चीज को ऑर्गेनाइज करता है, जिससे कि हमें किसी भी चीज को एनालाइज करने में या फिर रीड करने में या राइट करने में टाइम नहीं लगता, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। फिर उसके बाद में जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट हुआ, फाइल मैनेजमेंट हुआ, सिक्योरिटी हुई। सिक्योरिटी होने के बाद फिर मेरा क्या है? इंटरफेस को प्रोवाइड कराना भी काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। जैसे कि आज मेरी फेरिफेरल डिवाइस है। अब एक फेरिफेरल डिवाइस अगर कहीं मैं कनेक्ट कर रहा हूँ सीपीयू के थ्रू, मतलब मैं सीपीयू से कनेक्ट कर रहा हूँ उसे, तो ये डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्टेड होगा नहीं, क्योंकि सीपीयू की जो स्पीड है ना वो नैनो सेकंड्स में होती है और ये किसमें मिली सेकंड्स में काम करता है। तो इन दोनों की स्पीड के बीच में तो बहुत ज्यादा गैप है, तो ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते। तो इन जो फेरिफेरल डिवाइस को अगर मुझे कनेक्ट कराना है, मतलब फेरिफेरल डिवाइस मतलब क्या होता है कि जो कीबोर्ड, माउस, इनको अगर मुझे इनसे कनेक्ट करना है सीपीयू से, तो मैं किसकी मदद लेता हूँ? ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? सीपीयू और फेरिफेरल डिवाइस के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, जिसकी मदद से मैं क्या करता हूँ, क्योंकि जो मेरा फेरिफेरल डिवाइस है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है और ये क्या है? इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। तो इन दोनों के बीच में जो कन्वर्जन रहा,
मतलब जो कन्वर्जन का जो भी टास्क रहता है, सिग्नल कन्वर्जन का काम, वो भी कौन देखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। तो यही कुछ सर्विस है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमको प्रोवाइड कराता है, जिसकी मदद से हम हार्डवेयर को प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हैं। थैंक यू।